27 मार्च 2023 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस, विश्व थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है। पहला महिला प्रीमियर लीग, वुमेन्स प्रीमियर लीग संपन्न हुआ। 5 टीमों ने इसमें भाग लिया था। फाइनल इसका मुंबई के ब्रेबोन स्टेडियम में हुआ। ध्यान रखिएगा, सभी मैच इस टूर्नामेंट के महाराष्ट्र के 2 स्टेडियम में खेले गए, डीवाई पाटिल और ब्रेबोन स्टेडियम में। मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके पहला खिताब ये जीत लिया। सबसे ज़्यादा विकेट का पर्पल कैप हेली मैथ्यूज़ को, मुंबई इंडियन के खिलाड़ी को मिला। सबसे ज़्यादा रन ऑरेंज कैप किसको मिला? मेग लैनिंग को, दिल्ली कैपिटल की ये खिलाड़ी हैं। आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 भी भोपाल में संपन्न हुआ, मध्य प्रदेश में। 30 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। पदक तालिका में पहले नंबर पे चीन था, 8 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल इसने जीते। 8 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक। इसके साथ ही 12 पदक जीत के चीन पहले स्थान पे रहा। दूसरे स्थान पे भारत रहा, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 ब्रॉन्ज जीत के, अर्थात कुल 7 पदक जीत के दूसरे स्थान भारत रहा। तीसरे स्थान पे जर्मनी रहा, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीत के, कुल 3 पदक जीत करके। ध्यान रखिएगा, 1 गोल्ड जो भारत ने जीता है वो पुरुष वर्ग के 10 मीटर एयर पिस्टल में सरोबजोत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। नई दिल्ली में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित हुई। ये 13वीं मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी। 15 से 26 मार्च तक ये नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। 65 देशों ने इसमें भाग लिया। कनाडा, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन सहित 13 देशों ने इसका बहिष्कार किया था, क्योंकि रूस और बेलारूस इसमें भाग ले रहे थे। वहीं कोसोवो ने भारत सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा करके अपना नाम वापस ले लिया। इस टूर्नामेंट में भारत सर्वाधिक 4 स्वर्ण पदक जीत करके पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। 4 पदक जीते, चारों स्वर्ण जीते। किस किस ने जीता? सबसे पहले नीतू ने जीता, नीतू घनघास ने, उसके बाद स्वीटी बोरा ने, फिर लवलीना बोरगोहेन और निकत जरीन ने। तो ये 4 स्वर्ण भारत ने जीते हैं। दूसरे स्थान पे चीन रहा, तीसरे स्थान पे रूस रहा। गार्डन मूर अभी चर्चा में है, ये कौन है? तो इंटेल के संस्थापक थे। इंटेल के संस्थापक थे और इनकी मृत्यु हो गई है, गार्डन मूर। तंथाई पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य इसको घोषित किया गया है। ईरोड जिले में यह स्थित है। अफस्पा, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, 1958 का ये संसदीय अधिनियम है। संसद ने इसे पारित किया था 1958 में। पहली बार नागालैंड में इसको अशांत क्षेत्र में लागू किया गया था 1958 में। गृह मंत्रालय इससे संबंधित निर्णय लेता है। हाल ही में नागालैंड और अरुणाचल के कुछ भागों में इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, इसलिए चर्चा में है। फ्रांस ने सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके फ़ोन पर टिकटॉक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बैन कर दिया है। तो किस देश ने अपने सरकारी कर्मचारियों के फ़ोन पर टिकटॉक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बैन किया? फ्रांस ने। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसकी 52वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। महत्वपूर्ण है कि वॉर एंड वुमन पुस्तक यहाँ पे लॉन्च की गई। ये पुस्तक डॉक्टर M.A. हसन द्वारा लिखी गई है। 1971 के मुक्ति संग्राम पर आधारित है। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार 1971 में पाकिस्तानी सेना ने मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेशी महिलाओं का उत्पीड़न किया था। उत्तर कोरिया, यहाँ पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। पूछेगा, पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण अभी हाल ही में किस देश ने किया? उत्तर कोरिया ने किया। DGCA रिपोर्ट, DGCA अर्थात डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में है, ऐसा DGCA ने एक रिपोर्ट में कहा है। इसके अनुसार भारत में कुल पायलट में 15% पायलट महिलाएं हैं। वहीं विश्व में देखा जाए तो कुल पायलट में 5% हिस्सेदारी महिला पायलटों की है। ध्यान रखिएगा, DGCA इसको विमान अधिनियम 2020 के तहत वैधानिक संस्था बना दिया गया है। तो अगर पूछेगा DGCA क्या है,
कौन सी संस्था है? तो ये वैधानिक संस्था है, विधि द्वारा निर्मित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ। कहाँ पर अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। डिल्मा रोसेफ, ये ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। अभी इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक की नई अध्यक्ष बनाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य पर रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? केरल पर। कहाँ पर? केरल पर। उज्ज्वला योजना, इससे लाभार्थी जो इसके लाभार्थी हैं उनको भारत सरकार ने कितने रुपए सब्सिडी देने की घोषणा की? 200 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ पर या कहाँ से कहाँ तक 13.7 किलोमीटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड से कृष्णराजपुरम तक 13.7 किलोमीटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया। बेंगलुरु में ही मादक पदार्थ के तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।